इबादत का मग़ज़ और मोमिन के लिए एक निहायत ताकतवर ज़रिया है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो आजिज़ी के साथ उससे दुआ करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सूरतुल गाफिर 40 में 60। रमज़ानुल मुबारक जो रोज़े और इबादत का मुक़द्दस महीना है, इसमें दुआ का ख़ास मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रमज़ान में रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती, खुसूसन इफ्तार के वक्त। इसी तरह रात के वक्त सहरी से पहले और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र में की जाने वाली दुआएं बहुत अहमियत रखती। रमज़ान रहमतों का महीना, वो महीना जब दिल नर्म हो जाते हैं और हाथ आसमान की तरफ उठते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये रब की तरफ से एक ख़ास दावत है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उम्मीद है, ये यकीन है, ये बंदे का अपने रब से राज़ो नियाज है। रमज़ान में हर दुआ की अहमियत बढ़ जाती है, हर आंसू कीमती हो जाता है, हर या अल्लाह कबूलियत के और करीब हो जाता है। सहरी का वक्त जब दुनिया सो रही होती है लेकिन अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। ये वो लम्हा है जब आप दिल से मांग सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा और आग के आज़ाब से बचा। और फिर आता है इफ्तार का लम्हा, कबूलियत का लम्हा, सुकून का लम्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ें, ज़हबज़ ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र साबित हो गया। इस लम्हे अपने